If not, then you can let us start with question number 2. Yeah. अब फिर अभी जो भी हम क्वेश्चन करेंगे मॉड्यूल 2 के, यू हैव टू ओपन योर माइंड. मैं ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ के करवाऊंगी. आई विल बी आस्किंग यू बिकॉज अभी हमने बहुत सारे कंसेप्ट कर लिए एंड आई टोल्ड यू घर पे रिवाइज करो. ठीक है, सो दैट आपको इसको पक्का हो जाए. जो मेरे से समझ रहे हो वो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे अगर आपने अभी इसको रिवाइज करते हो. सेम क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं. डोंट थिंक कि हमने ये तो क्लास में कर लिया था, अभी दोबारा नहीं करना. उन्हीं को ही दोबारा रफ में करो. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. A yoga instructor wants to arrange maximum possible. See section में children are getting combined. Okay, settle down हो जाओ बेटा. बाकी बच्चे रीड करो क्वेश्चन को. स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये. A yoga instructor wants to arrange maximum possible number of 6,000 students in the ground. Total students are 6,000. 6,000 students. इनको ग्राउंड में अरेंज करना है, राइट? So that the number of rows is same as the number of columns. कंडीशन है हमारी कि हमने इनको स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करना है. नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. कंडीशन है, राइट? So how many rows will be there? They are asking कि कितनी रोज है. हो सकता है वो पूछ ले हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर. दोनों ही सेम है. एग्जाम में आपको चेंज करके भी आ सकता है. यहाँ पे रोज पूछा हुआ है, हो सकता है एग्जाम में आपको कॉलम्स पूछ ले. बोथ आर सेम, डरना नहीं है. ओके, अप्लाई योर कंसेप्ट. If 71 students were left out after the arrangement, 6,000 स्टूडेंट्स है, उनको ग्राउंड में अरेंज करना है, स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करना है. नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? इसकी मीनिंग क्या हुआ कि रोज इज इक्वल टू कॉलम, कि हमें एक स्क्वायर नंबर चाहिए. वी वांट अ स्क्वायर नंबर. हमें फाइंड आउट करना है. जब तक स्क्वायर नंबर नहीं आएगा तब तक हम उनको इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में नहीं अरेंज कर पाते. We have told कि 71 students बच गए. We cannot arrange them. 71 were extra. Write down extra student. ये पिक्चर बनाओ अपने साथ में जो मैंने बनाई है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. एक्स्ट्रा स्टूडेंट इज इक्वल टू 71. मेक दिस स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ यू. आपके पास एक ऐसा स्क्वायर होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है. तभी आपके स्टूडेंट जो है वो नंबर ऑफ एक फुल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है. ओके, रिकॉल करो वो जो हमने बॉल्स वाली एक्टिविटी की थी फर्स्ट डे, जब हमने बॉल्स को अरेंज किया था तो हमारे पास कुछ बॉल्स एक्स्ट्रा बच गई थी. 28 बॉल्स थी हमारे पास. यू रिमेम्बर 28 बॉल्स थी. जब हमने 25 को अरेंज कर लिया था तो हमारे पास 3 बॉल्स एक्स्ट्रा बच गई थी. स्क्वायर बनाने के बाद हमने जो बॉल्स को ऐसे अरेंज किया था 5 and 5 में, तो एक्स्ट्रा बॉल्स हमारे पास 3 एक्स्ट्रा बची थी. तो यही हाल यहाँ पे है. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर कि 71 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा बच गए. तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि 6,000 में से हमने 71 को माइनस कर देना. तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स है, पहले हम उनको माइनस कर देंगे. वी विल फाइंड आउट कि बाकी हमारे पास कितने स्टूडेंट्स. प्लीज टेक इट आउट. ये पूरी चीजें लिखो. राइट डाउन दिस ऑल थिंग्स. व्हेन यू विल बी सिटिंग अलोन रिवाइजिंग आपको पूरा समझ आ जाएगा क्वेश्चन. वेरी गुड. क्या हो रहा है बेटा? 5929. वेरी गुड. 5929. क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? इसकी यूनिट प्लेस चेक करो. आपको रूल पता है इसका, अपने रूल्स अप्लाई करो. क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? यस, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 है तो जल्दी से इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. तो फाइंड आउट 5929. वेरी गुड. डिवीजन मेथड अप्लाई करो. पेयर्स बनाओ.
5929 का what is coming? 8 8 64 will be a bigger number. You try by 6 7 7 49. ओके नीचे क्या आया आपके पास 10 एंड ऊपर से आपके पास 29 आएगा. यू नो हाउ टू डू इट. डिवीजन मेथड आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी. 7 will be added here. It is 14. We want something over here. रफ कॉलम में फटाफट से 143 into 3 ट्राई करो. 144 into 4 ट्राई करो. वेरी गुड. सी वेयर इट गोज. 77. आपको पता है कि रिमाइंडर 0 आएगा. ऑफ कोर्स आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. वो आपने ऑलरेडी जजमेंट कर ली है कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. रिमाइंडर विल कम 0. कीप ट्राइंग. 3 से 4 से 5 से कीप गोइंग. आगे आगे चलते जाओ. वेरी गुड. When you reach 7, you come to know that 147 7 is coming out to be 1029. So answer is remainder is 0. The answer is 77. So they are asking how many rows will be there. So हमारे पास rows is equal to column कितना आएगा 77 by 7. हमारे पास जो numbers arrange होंगे that will be in this form. Statement you can write yourself. 77 is the correct answer. बेटे कई बच्चे बहुत ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं. That is they write 0 as the answer. 0 is not your answer. This is a mistake done by many children. कि जैसे ही आपके पास 0 नीचे आता है ना रिमाइंडर पे they write down कि 0 is the answer. They are asking how many rows are there. आप जो इसका क्वेश्चन निकाल रहे हो वो इसका आंसर होगा कि 77 rows are there. Rows are there. Okay. If they ask you how many columns are there, then also 77 are there. लिख लो यहाँ पे 77 columns are there. ठीक है. एक बार एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ जाता है. आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर होनी चाहिए. अदरवाइज क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए यू नीड नॉट हैव एनी फियर. क्वेश्चन नंबर 4. Sorry, question number 3. Question number 3. Very important question. Again, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके वही क्वेश्चन चूज किए हुए हैं जो कि आपके यू नीड नॉट मिस इट. जब आप स्क्वायर रूट का चैप्टर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन तो मिस कर ही नहीं सकते आप. The smallest square number which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15. ये क्वेश्चन करने से पहले एक और क्वेश्चन लिखो. राइट डाउन एक्स्ट्रा क्वेश्चन. नोटबुक में लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन. उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे. Find the least number. Find the least number which is divisible by 2, 3, 4 and 6. ये क्वेश्चन आपका 6th क्लास का क्वेश्चन है. आपको याद आ जाएगा इसको देख के कि हाँ हमने 6th में किया हुआ है. 2 बार रीड करो और मेरे को बताओ हाउ विल यू डू इट. Raise your hand, children who know it. Six में किए थे आपने ऐसे वाले क्वेश्चन. Very good. Who know? Raise your hand. Find the least number which is divisible by these all numbers. Okay. LCM पढ़ा हुआ है आपने 6th में? Raise your hand. LCM के बारे में पढ़ा हुआ है? Yes. LCM की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल.
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या कहता है? मल्टीपल, राइट डाउन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिखो यहाँ पे, मल्टीपल का काम क्या होता है? ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। तो क्या आप एलसीएम निकाल सकते हो इनका? स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर which is divisible by all। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑल का मतलब 2, 3, 4, 6। ऐसा नंबर हमने फाइंड आउट करना है जो कि तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, इसकी सेंस लिखो कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि एलसीएम निकाल लो, आप बोलोगे वाई नॉट एचसीएफ। एचसीएफ क्यों नहीं निकाल सकते? हमारा क्वेश्चन है, हमने निकालना है कि लीस्ट नंबर जो कि इन चारों से डिविजिबल हो। डिविजिबल कौन होता है? मल्टीपल। लीस्ट निकालना है तो एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, कैन यू फाइंड एलसीएम ऑफ दीज ऑल? फटाफट से निकाल के बताओ, व्हाट इज द नंबर which is least number which is divisible by these all? 12. It is what beta? 12. 12. Yes, answer is 12। 12 ऐसा नंबर है जो कि इन सबके टेबल में आता है, चारों के टेबल में आता है। ओके, अब आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, उसको मैच करो जरा। उसमें क्या पूछा गया आपको? दे आर आस्किंग स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर को अंडरलाइन करो। स्क्वायर नंबर, कई बच्चे अपना पेन नहीं चला रहे हैं, अभी भी नहीं चला रहे हैं। आई टोल्ड यू स्क्वायर नंबर को अंडरलाइन करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। यू हैव टू फाइंड अ स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय दीज ऑल। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर इसको अंडरलाइन करो। इसका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है व्हिच इज डिविजिबल बाय दीज ऑल। 3 नंबर आपको दिए हुए हैं, 6, 9 एंड 15। तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन से मिलता जुलता है थोड़ा सा? रेज योर हैंड हु से यस। कुछ तो सिमिलरिटी है दोनों में, कुछ तो है, पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ मिल। यस, ओके, गुड। जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स दे विल रेज देयर हैंड। वेरी गुड। उस क्वेश्चन में हमने नॉर्मल लीस्ट नंबर निकाला था, अभी हम निकाले स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल। स्क्वायर नंबर हम कैसे ढूंढे? बहुत टाइम लगेगा, मतलब सोचने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। लेट अस फाइंड एलसीएम। ये तो हमें पता ही है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। एलसीएम ऑफ 6, 9, 15, इसको निकालो नॉर्मल अपने मेथड से जो आपने पहले सीखा हुआ है 6 में। डू बाय दैट मेथड ओनली। वेरी गुड, एलसीएम निकाल लो। दिस मेथड इज नोन टू एवरीबॉडी। तुमसे स्टार्ट करो। आपको पता है 6 जो है वो 2 के टेबल में जाता है, तो कई बच्चे उसको 3 से स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा। अगर 3 से स्टार्ट करोगे तो आगे 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 कहीं ना जाके आपको 2 को कैच करना ही पड़ेगा। तो बेटर उसको स्मॉलेस्ट नंबर से ही ट्राई करो। ओके बेटा, तो मेरे को बताओ जरा कितना आ रहा है इसका। एवरीबॉडी डू, आई विल कॉल द नेम। LCM is 90. 90। किस किसका निकला? हाथ खड़े करो। कई बच्चे पास कर रहे हैं, कई बच्चे अभी ट्राई कर रहे हैं। वेरी गुड, एलसीएम आपको आता है, बहुत बच्चों ने निकाल लिया। एलसीएम इज इक्वल टू 90। ठीक है, मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी किया हुआ है इसको, और हर एक क्लास में करोगे इसको। एलसीएम को भूलना नहीं है कभी भी। एलसीएम इज 90। ओके, तो आपके पास जो आया होगा ये इसके फैक्टर्स क्या आए होंगे 90 के? आपके पास आया 2 into 3 raised to power 2 into 5।
इज इट सो? ये फैक्टर्स आए ना आपके पास। एलसीएम तो हमें पता चल गया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये है, लेकिन हमें चाहिए स्क्वायर नंबर। अब इसको स्क्वायर नंबर कैसे बनाएं? टू मेक इट इनटू स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर करने के लिए हमें क्या चाहिए? we want pair of numbers। ठीक है, आप पहली बार कर रहे हो ना पूरे सेंटेंस को, हमें इसको नॉलेज अपनी लिखो पूरा, एवरीथिंग राइट डाउन। धीरे धीरे जब एक्सपर्ट हो जाओगे सितंबर के एग्जाम के बाद, तो फिर इसको इनको छोड़ सकते हो। और जो बच्चे लेजी फील करते हैं लिखने में, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड मैथ्स। हु लव राइटिंग, कि पेन बस पकड़ा हुआ है और बस चलाना ही है, दे कैन अंडरस्टैंड मैथ्स वेरी वेल। पेन उनका रुकना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, अभी हमने बता दिया कि 90 हमारे पास जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए या फिर स्क्वायर नंबर चाहिए। आई टोल्ड यू परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर एक ही बात होती है ना? तो फिर 90 के हमारे पास पेयर है ये, इनके फैक्टर्स बन रहे 2, 3 की पावर 2, 5। तो 3 तो हमें पेयर में दिख रहा है। 2 को पेयर में बनाने के लिए हमें 2, एक और 2 चाहिए। 5 को पेयर बनाने के लिए एक और 5 चाहिए, राइट? To make it into a square number, we want pair of numbers. That is, कौन से नंबर चाहिए? 2 into 5. We want 2 into 5. That is 2 square into 3 square into 5 square. जब हम ऐसे करते हैं, will be equal to कितने नंबर हमने ऐड किए? 90 into 10 equal to 900। जो हमारे पास फैक्टर्स ऑलरेडी आ रहे थे, उसमें हमने 2 into 5 और खुद मल्टीप्लाई किया, तब जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बना। ठीक है, तो व्हाट वी वांट, 2 into 5। 2 into 5 कहाँ पे चाहिए? प्रीवियस नंबर में, जो हमारा मल्टीपल खुद आ रहा था नंबर के हिसाब से, उसमें हमें 2 into 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो हमारे नंबर पेयर में आएंगे, फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, राइट? तो आपके पास ऑप्शन भी सही इसमें आ रही है 900। ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। हो सकता है आपको ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट डाउन इन द मॉड्यूल, पूरा आपको सब्जेक्टिव के फॉर्म में पता होना चाहिए कि हमने कैसे स्टेप फॉलो करने हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो वहां पे। एक्सक्यूज मी मैम। Yes, बेटा। मैम जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया वहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो 36 आंसर नहीं आएगा? जो ये वाला करवाया है, मैम यस। हाँ, तो यहाँ पे हमने तो हमें स्क्वायर नंबर नहीं चाहिए बेटा, हमने तो लिखा फ्रॉम द लीस्ट नंबर, नॉट स्क्वायर नंबर। लिखो यहाँ पे नॉट स्क्वायर, हमें अभी स्क्वायर नंबर नहीं चाहिए। मैंने आपको वो रिलेट करने के लिए क्वेश्चन करवाया था कि पहले पुराना वाला क्वेश्चन करो, 6th क्लास में किया था, नॉर्मल एक लीस्ट नंबर हमें चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना था, ये डिफरेंस था दोनों में। वो 6th क्लास वाला क्वेश्चन था आपका। इज इट ओके? तो लीस्ट नंबर हमारा क्या आया? एलसीएम ऑफ दीज ऑल। इज इट ओके? इज इट फाइन नाउ? योर डाउट इज क्लियर? Who asked me the doubt? Yes. Yes. बेटे वर्डिंग को फोकस करो, वर्डिंग। ये आपका 6th क्लास का क्वेश्चन था, ये आपने 6th में ऑलरेडी किया हुआ था। मैंने आपको रिकॉल करने के लिए क्वेश्चन लिखवाया है कि उससे मिलता जुलता है। उसमें नॉर्मल एक लीस्ट नंबर निकाला, आज आपने 8th क्लास में निकाला स्क्वायर नंबर, बाकी सारी वर्डिंग सेम है।
ठीक है, तो शुरुआत हमने वैसे ही किया जैसे आपने 6 में किया था, उसके बाद स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमने इसके पेयर बनाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट नंबर by which 396 must be multiplied so that the product becomes a perfect square. You know this question. Start doing. Start doing. 396 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? डी सेक्शन से फर्स्ट बॉय मिडल रो, क्या आप मेरे को मेथड बता सकते हो क्या करोगे इसमें बेटा? इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपके पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? स्टेप्स के फॉलो करोगे, आंसर तो चलो निकल ही आएगा आपका। क्या क्या करोगे? डी सेक्शन से ओके, फ्रॉम ए सेक्शन, फ्रॉम ए सेक्शन, एनी गर्ल? by prime factorization. फर्स्ट वी विल फाइंड द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम देखेंगे कि कौन से नंबर्स के पेयर नहीं बन रहे। ओके, स्टार्ट डूइंग। फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्योंकि ये छोटा सा नंबर है, आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। 396 प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके पेयर बनाओ। फैक्टर्स देखो कौन कौन से, फिर पेयर तो बन ही जाएगा, है ना? एवरीबडी डू योरसेल्फ। छोटा सा नंबर है ये, इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करो। एक दूसरे की नोटबुक में मत देखा करो, ठीक है? अपनी कॉन्फिडेंटली करो। आप इमेजिन करो आप क्लासरूम में एग्जाम में बैठे हो, अपना ट्राई करते हो ना, कोई जल्दी नहीं है आपको आंसर निकालने की। कीप ट्राइंग। इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करो। वेरी गुड, यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस। टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स कमिंग। ई सेक्शन से, वेरी गुड। ई सेक्शन, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। लास्ट बेंच, ई सेक्शन, ई सेक्शन, लास्ट बेंच, children who are sitting, girls, फटाफट से मेरे को बता दो इसके फैक्टर्स क्या है, करके आओ, कंप्लीट कर लो फिर आना। वेरी गुड, किस किसने कर लिया हाथ खड़े करो। डोंट टेल मी द आंसर, जस्ट रेज योर हैंड हु हैव डन। गुड गुड, लेट अस चेक क्या क्या निकला है इसका। 396 मैम 11 396 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, पहले मुझे ये बताओ। 2 square into 3 square into 11. 2 square into 3 square into 11, राइट? सो एक 11 की अगर एक हमें पेयर होता तो हमारा ये परफेक्ट पेयर बन जाता। तो वी विल से मल्टीप्लाई बाय 11, तो हमारा 11 आंसर आ जाएगा। We have to multiply this by, it is B option, right? किसी को डाउट है, you can ask me। किस किसने किया था ये 11 आंसर, किस किसका निकला? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इट इज अ लॉन्ग स्क्वायर रूट। अपनी नोटबुक में नोट करो इसको। 41 माइनस, दूर दूर लिखा बेटा इनको, खुला खुला। 21 प्लस 19 माइनस स्क्वायर रूट 9। बड़े ध्यान से इसको स्क्वायर रूट लिखना। लॉन्ग लाइन बनाओ नोटबुक में, नंबर को दूर दूर लिखो। देखने में मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालते जाना है और आगे चलते। ओके, इसको
इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपने। तो व्हाट वी विल डू, ये क्वेश्चन मैं ही करवाती हूँ, न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले हमारा सबसे छोटा वाला, जैसे आप ब्रैकेट खोलते हो ना, कि पहले सबसे छोटी ब्रैकेट खोली, फिर उसके बाद एक्सपैंड करते जाते हो, वैसे ही इसको करना है। सबसे छोटा वाला पहले स्क्वायर रूट निकाल दो अंदर, बाकी ऐसे का ऐसे लिख लो, इसको एक ब्रैकेट की तरह कंसीडर करो। इट इज 19 माइनस 9 का स्क्वायर रूट सबको पता है, इट इज 3। ओरल पता है आपको, ठीक है। एक ब्रैकेट हमारी खत्म होगी, एक स्क्वायर रूट हमारा खत्म होगा। नो, गो हेड, जिनको आता है वो करते जाएं अपने आप, नो नीड टू सी फ्रॉम द बोर्ड। 41 माइनस 21 प्लस व्हाट इट विल बी 16, सॉल्व कर लो उसको। 19 minus 3 was 16। 16 का स्क्वायर रूट सबको पता है, फिर राइट डाउन 41 minus 21 plus 4। एक और स्क्वायर रूट गायब हो गया, वन मोर स्क्वायर रूट हैज गॉन। 6 आंसर। यस, 6 आ रहा है, गुड। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? आपका हाथ थोड़ा फास्ट चल रहा होगा, इजी है ये क्वेश्चन। ओके ओके, कीप डूइंग, वेरी गुड वेरी गुड। ये बच्चे कर रहे हैं, कीप डूइंग, कीप ओपनिंग द स्क्वायर रूट turn by turn. Okay? It has become 41 minus 25। 21 plus 24 को हमने सॉल्व कर लिया। इसका स्क्वायर रूट हमें पता है, इट इज 5, right? Now it is coming out to be, after subtracting we got it as 36 and this is 6. It's a very interesting question, but not difficult. Let us go next one. Question number 6. The least number to be subtracted from 16,800 to make it a perfect square. जो गिवन नंबर है, किसी को बेटा अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, डाउट है तो प्लीज स्टैंड अप, फिर डाउट क्लियर करते जाओ। टुमारो संडे यू हैव टू रिवाइज बोथ द मॉड्यूल्स एट होम। ओके, रफ नोटबुक में क्वेश्चन भी करनी है बैठ के, आपको सिर्फ हाफ एन आवर लगेगा। जितने क्वेश्चन अभी हमने इतने दिनों में किए हैं, अभी हाफ एन आवर में आपका वो काम हो जाएगा, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड मेनी थिंग्स। Okay, now we have to find the least number जो इसमें से subtract करना पड़ेगा। Number is 16,800। ये नंबर है, इसमें क्या माइनस करें ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि अभी तक ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। लेट अस सी, देखिए पहले स्क्वायर रूट पेयर्स बनाओ, स्टार्ट डूइंग। आपको प्रैक्टिस है इसकी करने की, अपनी नोटबुक में स्टार्ट करो करना। वेरी गुड, फिर बोर्ड से मैच करना, हैव यू डन द स्टेप्स करेक्टली और नॉट। वेरी गुड, sincere children are all writing, they are trying। मैं ये नहीं कह रही कि आंसर निकालो, ट्राई करो, शुरुआत करो क्वेश्चन। And there to help you, don't look here and there। I am also doing on the board, आप करते रहो, इसको चेक करना। 159 answer, 159। सबको करने दो बेटा। ओके गुड, we have found it।
1 से आपने स्टार्ट किया. Okay. Is it coming out to be 129? यहाँ पे 129 आ रहा है आपका क्वेश्चन में. वेरी गुड. किस किसने कर लिया? रिमाइंडर इज 159 एंड क्वेश्चन इज 129. गुड. किसने कर लिया बेटा? हाथ खड़े करो. सिर्फ इतना सा, अभी हमें आंसर नहीं निकाला है इसका, सिर्फ लॉन्ग डिवीजन. ओके, डू इट. कीप डूइंग, कीप डूइंग. 129 आपका क्वेश्चन में आ रहा है, रिमाइंडर 159 आ रहा है. इसका हो गया. हाथ खड़े करते रहो. आई वांट टू सी. गुड गुड. रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करते रहो, चेक करते रहो. नाउ रेज योर हैंड. अब तो हो गया होगा आपका बेटा. हाथ खड़े करो. किस किसका हो गया 129 जिसका क्वेश्चन आ रहे हैं? गुड. आपका 129 ऊपर आ रहा है एंड 159 इज द रिमाइंडर. ये जो रिमाइंडर है ये एक्स्ट्रा नंबर था इसके पास. इसको अगर हम क्वेश्चन में से माइनस कर दें जो हमारे पास नंबर था, तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर था. We will subtract the remainder. You can see, write down subtract remainder from given number. ठीक है, ये आपका रूल है. हमेशा आपको जब भी नंबर सब्ट्रैक्टेड वाला आए, हमेशा आपने इसको रिमाइंडर को माइनस करना है. ओके. तो आपका ये पूछा गया था कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. तो आपका आंसर ऑप्शन क्या आएगी? बी ऑप्शन. इट इज 1 5. जो भी आपके पास रिमाइंडर आ रहा है वो एक्स्ट्रा नंबर है गिवन में. उसको अगर हम गिवन नंबर में से माइनस कर देंगे तो ऑफ कोर्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. ठीक है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. कई बार आपको सॉल्व करना भी आ जाता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर. वो बातें करेंगे. अभी आपको प्रोजेक्ट आएंगे भी ना आपसे ऐसे. तो yesterday you did what should be added to make it a perfect square. आज आपने क्वेश्चन किया what should be subtracted from the given. किसको तो सब्ट्रैक्टेड वाला इजी लग रहा है कि सब्ट्रैक्टेड वाला इजी है अगर परफेक्ट स्क्वायर बना लो. आप खड़े करो. उसको इजी लग रहा है कि सब्ट्रैक्टेड करना हो तो फिर तो बहुत ही इजी है रिमाइंडर को डायरेक्टली माइनस करो. हाथ खड़े करो. इस चीज को लगता है कि सब्ट्रैक्टेड वाला इजी है. इसका मतलब दोनों मुश्किल लगे हैं आपको. Who are finding adding वाला इजी? Raise your hand. ठीक है, प्रैक्टिस बोथ आर क्वेश्चन. दोनों इंपॉर्टेंट है. दोनों जो है सब्ट्रैक्टेड एडिटिव एडिटिव वाले दोनों यू शुड नो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. 7th क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. A 5.5 meter long ladder is leaning against the wall. 5.5 meter long ladder is leaned against the wall. इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक वॉल है, तो यहाँ पे एक लैडर है. You know ladder is always in slanting shape. वॉल आपकी स्ट्रेट है, जो लैडर है वो स्लांटिंग शेप में है. उसकी हमें लेंथ दी हुई है 5.5 मीटर लॉन्ग. is leaned against the wall. The ladder reaches the wall at to a height of 4.4 meter. कितनी हाइट पे लैडर जो है वो रीच कर रही है? 4.4 मीटर हाइट पे.
The distance between the wall and the foot of the ladder. Distance between foot of the ladder and the wall. ये distance आपको पढ़ना. This is your homework. सबको पता है ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है आपकी. पाइथागोरस थ्योरम से आपने बेस निकालना है इसका. ठीक है. Please do it yourself. This is your homework. आपको मैं क्लू दे रही हूँ. की ऑप्शन आपके पास दी आएगी 6.3 मीटर. ओके. Please do it at home. Mark the answers, but do in detail. स्टेप्स इसके फॉलो करने हैं आप. क्या पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके. अप्लाई दैट एंड डू इट. आपने सेवंथ में भी किया हुआ है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय. इसको हिंट फॉर्म में लिख लो. बस क्वेश्चन को राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ हिंट. यू कैन कंप्लीट एट होम. किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन की. You can do on your own. Question number 8. A number is multiplied by 2 1/3 times itself. What do you mean by कि एक नंबर आपके पास है उसको हमने multiply by 2 times itself. उसका मतलब क्या हुआ. एक नंबर x है तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 times x. itself का मतलब यही हुआ ना कि एक नंबर अपने चॉइस के साथ मल्टीप्लाई हो. लेकिन यहाँ पे क्या है कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 1/3 टाइम्स इटसेल्फ. देखो यहाँ पे लेट द नंबर बी है. लेट द नंबर बी है. हमने जो नंबर की बात हो रही है उसको सपोज कर लिया. तो ये नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 1/3 ऑफ x. ठीक है. अभी सिर्फ हमने फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ा है कि a number is multiplied by this and then 61 is subtracted from the product. जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आया उसमें से 61 को माइनस किया. 7th क्लास में आपने सिंपल इक्वेशन में ऐसे वाले क्वेश्चंस किए थे ना. सेंटेंस फॉर्म में दिया होता है उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. आई एम रिपीटिंग वन कोड. वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 1/3 times itself minus 61. Okay, you have to find 61 is subtracted from the product obtained if the final result is 9200. Final result is 9200. You have to find the number. Understand this statement. ठीक है. ये जो चीज हमने मैथमेटिकल पूरे सेंटेंस को हमने मैथमेटिकल वे में लिखा है ना उसको समझो पहले. क्वेश्चन तो आपका निकल ही आएगा. 7th क्लास में आपने सिंपल इक्वेशन के चैप्टर में किए हैं ऐसे वाले स्मॉल क्वेश्चन. अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ दैट इज x into x. A number multiplied by 2 times itself x into 2x. Please write down. इनको लिखो जरा अपनी नोटबुक में. A number multiplied by itself. इसका क्या मतलब हुआ. x into x. Write down. These are all extra things क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपकी गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अगर ये चीज आपने नहीं समझी तो. A number multiplied by itself का मतलब x into x, which is x plus. A number multiplied by 2 times itself. 2 times itself. What would you write? G section. Yes, first girls, जल्दी से बता दो. What would you write? A number multiplied by 2 times itself. G section. Yes, जिनके पास 5 पढ़ा है जल्दी से बता दो बेटा.
A number multiplied by 2 times itself. G section, girls जिसके पास माइक पड़ा है, ये x into, yes, बोलो बोलो, very good. X into 2x, that is 2x square. Is it okay? A number multiplied by half times itself. इसका क्या मतलब है? Half times itself. उसको कैसे लिखोगे मैथमेटिकल वे में? D section. I'm giving you so many examples. जल्दी से बता दो. D section, first boy, first bench boy. A number multiplied by half times itself. F section. F section जिसको पता है आगे आ जाओ. Very good. x into 1 by 2x. X into 1 by 2x. X into 1 by 2x. That is half of square. वही चीज आप इस क्वेश्चन में कर रहे हैं. A number multiplied by 2 1 by 3x minus 61 is equal to 9200. Okay, please solve it. इसको आगे करो. ये आपकी एक्सपर्टीज मैंने आपको बताई थी अपनी नॉलेज के लिए. आप 8th क्लास में इन चीजों को बेटा कीप ग्रास्पिंग, डिवाइस करना इन चीजों को. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. प्लीज इसको सॉल्व करो बेटा इक्वेशन फॉर्म में. x इंटू, पहले तो इसको फॉर्म में लेके आओ इम्प्रॉपर फॉर्म में. माइनस 61 इज इक्वल टू 9200. सबसे पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया. ओके, फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया. 7 by 3 x square minus 61 is equal to 9200. फिर हमने इसको ट्रांसफर किया. 92 61 उधर जाके प्लस हो जाएगा. आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी कि जब कोई नंबर ट्रांसपोज होता है टू द अदर साइड इट बिकम्स एडेड. ओके, तो x स्क्वायर आपके पास आ रहा है यहाँ पे 9261 into 3 by 7. यहाँ पे जो नंबर प्रोडक्ट हो रहा है 7 by 3 उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा. फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे इट इज कमिंग आउट टू बी 3969. इसको कंप्लीट करना घर पे बेटा. टुमारो इज हॉलीडे, यू कैन डू इट. 63. 63, excellent. 63. X is equal to square root of 3969 is equal to 63. अगर किसी बच्चे ने मेरे को अभी आंसर बताया, इट मींस एवरीबॉडी कैन डू इट. सब कर सकते हैं इसको अगर एक ने बताया तो. मेजर पार्ट आई हैव डन फॉर यू. ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, प्लीज डू एट होम. तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यू कैन लीव द स्पेस. कुछ लाइनें इसकी छोड़ दो. हर पेज का प्रॉपर स्क्वायर रूट लेके यू कैन फाइंड द आंसर. ओके, अब आपके दो assertion रीजन बचे हैं. लेट अस फिनिश दैट आल्सो. स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से पढ़ो बेटा. assertion रीजन इसको नोट डाउन करो. फिर बच्चे अभी नोट कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू. खत्म कर लो तब तक मैं assertion रीजन की यहाँ पे आंसर लिखूंगी. दे आर सिंपल. आप घर पे भी रिवाइज कर सकते हो. जो बच्चे इसको नोट कर रहे हैं कंप्लीट कर लो. स्क्वायर रूट की जगह छोड़नी है. डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा है. You have to do complete calculation. स्क्वायर रूट पूरा सामने दिखाना है. 3 मार्क्स की क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरी कैलकुलेशन चाहिए साथ साथ. ओके, लीव द स्पेस. 5 लाइनें छोड़ के इसको कंप्लीट करके आपके पास 63 आंसर आएगा. तो आप जो भी हार्डवर्किंग चिल्ड्रन, yes, I'm going to write answers for this. Assertion reason आपका टाइम भी अप हो गया है. Assertion reason आपके पास है. First one is A option है. Time is over. Yes, I know, beta. I'm going to close it. Just write down the answer.
अगले क्वेश्चन का आपका आंसर है, फर्स्ट का ए ऑप्शन है और सेकंड का डी ऑप्शन है, दैट्स इट। प्लीज रीड, रिवाइज एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट, यूटिलाइज योर संडे। ओके, पूरा वीक की जो आपकी हार्डवर्क है प्लीज उसको कल के दिन में रिवाइज करके खत्म कर देना। चलो ओके, बाय बेटा।